फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2023 और 10 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? Who has recently inaugurated the country's first high-tech sports training center for disabled people in ग्वालियर, मध्य प्रदेश? फर्स्ट ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड ऑप्शन है जगदीप धनखड़, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, फोर्थ ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ाना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र में दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? Who has recently inaugurated the third edition of the 2-day anti-terrorism conference held in New Delhi? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है किरण रिजिजू, फोर्थ ऑप्शन है अनुराग ठाकुर। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। अमित शाह ने कहा है कि सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दायरे में एक समान आतंकवादी विरोधी संरचना स्थापित की जानी चाहिए। NIA के दायरे में एक आदर्श आतंकवादी विरोधी ढांचा भी स्थापित किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सभी राज्यों में सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की जांच के पदानुक्रम, संरचना और मानक संचालन प्रक्रिया को एक समान बनाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Which country has recently been selected as the president of the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development? फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है रसिया, थर्ड ऑप्शन है इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत को तीसरी बार चुना गया है। इससे पहले भारत को 2018 से 2021
और 2021 से 2023 के लिए चुना गया था। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना 1977 में की गई थी। यह एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर वुमेन? फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1977 में भी संशोधन किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सभी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए एग्जाम के नजरिए से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है रामास्वामी एन, सेकेंड ऑप्शन है लोकेश शर्मा, थर्ड ऑप्शन है देवेश श्रीवास्तव, फोर्थ ऑप्शन है देवेंद्र कुमार। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए। रामास्वामी एन जी को नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रामास्वामी एन को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। रामास्वामी एन देवेश श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में रामास्वामी एन की नियुक्ति संस्थान में नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। बीमा उद्योग में अपने व्यापक अनुभव और योगदान के साथ रामास्वामी एन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को विकास और उत्कृष्टता के एक नए युग में ले जाने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता हैज बीन ऑनर्ड विद द स्पिनोजा अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? फर्स्ट ऑप्शन है सैन्य सेवा, सेकेंड ऑप्शन है क्वांटम पद्धति, थर्ड ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल केमिस्ट्री। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन। हाल ही में भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नीदरलैंड में आयोजित एक समारोह में स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिक ग्राफ ने हेग में यह पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर जोइता गुप्ता एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा UIDAI के प्रमुख अमित अग्रवाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? रिसेंटली फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज द टेन्योर ऑफ उदय चीफ अमित अग्रवाल बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है 1 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 2 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 3 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 4 वर्ष। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख अमित अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अमित अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं। UIDAI स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। इसका प्रमुख कार्य देश के हर नागरिक को 12 अंकों वाला विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में हाईसेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय हाईसेंस एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? फर्स्ट ऑप्शन है रवि कुमार, सेकेंड ऑप्शन है शुभमन गिल, थर्ड ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, फोर्थ ऑप्शन है विराट कोहली। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र जडेजा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाल ही में हाईसेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को हाईसेंस ने अपनी टेलीविजन, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर कैटेगरी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य भारत के युवा और आकांक्षापूर्ण उपभोक्ताओं के बीच जडेजा के अद्भुत कौशल और लोकप्रियता के साथ मेल करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेल 2022 के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? रिसेंटली इन विच गेम ऑफ एशियन गेम्स 2022 हैज द पेयर ऑफ दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू वॉन द गोल्ड मेडल? फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वैश, सेकेंड ऑप्शन है टेनिस, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन, फोर्थ ऑप्शन है टेबल टेनिस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेल 2022 के गेम में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एशियाई खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने मिक्स डबल्स स्क्वैश इवेंट के फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले भारतीय तीरंदाज ज्योति वेनर्म, अदिति स्वामी, परनीत कौर ने महिला कमाउंट
महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेल 2022 में 5 अक्टूबर तक भारत ने 21 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 32 कांस्य पदक के साथ कुल 84 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके जितने भी पॉइंट लिखे हैं वह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपनी कॉपी में जरूर से जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रतिवर्ष विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है 4 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 6 अक्टूबर को, फोर्थ ऑप्शन है 7 अक्टूबर को। बताइएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 अक्टूबर को यह डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। यह दिन सेरेब्रल पाल्सी की स्थिति से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों और वयस्कों को अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2023 की जो थीम है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन की जो थीम होती है दोस्तों एग्जाम में हमेशा वही पूछते हैं, तो आप लोगों को हमेशा सभी दिवसों की थीम को हमेशा से हमेशा याद रखना है दोस्तों। तो इस बार की जो थीम रखी गई है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की, वह है दोस्तों टुगेदर स्ट्रॉन्गर। क्या रखी गई है? टुगेदर स्ट्रॉन्गर। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।